हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ चुकी है। 24 तारीख को पहला एग्ज़ाम होने वाला है। हमने पिछली वीडियो में आपको 4 टिप्स दिए थे जिनकी मदद से आप अपने स्कोर को हाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किन गलतियों की वजह से हमारे नंबर बोर्ड्स में कटते हैं, यानी कॉपी के अंदर हम क्या गलतियां करते हैं और कैसे एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे अच्छे खासे नंबर जो है वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा और दूसरों तक शेयर भी करिएगा, क्योंकि ये आमतौर पर गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले तो ये कि जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर बाहर, यानी जो फ्रंट पेज होगा, उस पर आपके सारी डिटेल्स ले ली जाएगी। यानी आपको डिटेल्स जो है फिल करनी होगी। उस पर होगा आपका रोल नंबर, जो आप अनुक्रमांक जिसको हम बोलते हैं, उसको अंकों में भी दर्ज करना होगा और उसको वर्ड्स में भी आपको लिखना होगा। ठीक है। और आप अपनी लैंग्वेज रखेंगे एक ही कोई, या तो हिंदी में लिखेंगे उसको या फिर इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है। तो ये चॉइस है आपके ऊपर, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। उसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर का नाम लिखना होगा और जो भी डिटेल्स होंगी उसको वो आपको जो इन्विजिलेटर होंगे वहाँ पर, जो एग्जामिनर होंगे, वो आपको बताएंगे। ठीक। मैं शुरुआत करता हूँ इस बात से कि कॉपी जब हमें मिलती है तो हम कॉपी के अंदर हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जब हमें कॉपी मिल जाती है, यानी जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं और कॉपी हमें मिल जाती है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है। बिफोर राइटिंग एनीथिंग, कुछ भी शुरू करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमारे नंबर ना कटे और हमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले तो ये, जैसे ही आपको कॉपी मिले तो आप कॉपी को पूरा जो है ना देख लें। पूरी कॉपी को अच्छी तरीके से आप जो है देख लीजिए कि कॉपी के अंदर कोई ब्लैंक पेजेस तो नहीं है, कहीं कोई लाइन मिसिंग तो नहीं है, कहीं कोई उसकी पेस्टिंग तो हटी हुई नहीं है। कॉपी जो है पेस्ट हुई हुई भी आती है इस तरीके से जैसे ये कॉपी पेस्ट हुई हुई है। ठीक। और कॉपी में बाज़ दफ़ा पिन भी होती है। नेवर नो किस तरह की कॉपी जो है बोर्ड में आए और पेस्टिंग वाली हो या पिंस वाली हो, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप एक एक पेज को, कुछ भी लिखने से पहले एक एक पेज को आप पहले देख लीजिए कि कोई पेज कहीं मिसिंग तो नहीं है, पेज कम तो नहीं है और ब्लैंक तो नहीं है, कोई लाइंस मिसिंग तो नहीं है बीच में, क्योंकि कहीं पे भी अगर लाइंस मिस होंगी तो आपकी राइटिंग उससे बिगड़ जाएगी, आंसर आपका ख़राब लगेगा और कॉपी अच्छी नहीं दिखेगी। तो जब आप ये सब चेक कर लें, और कहीं अगर ऐसा है कोई गलती इस तरह की मिलती है प्रिंटिंग में, तो आप जो है अपने टीचर से बोलिए वहाँ पर कि हमारी कॉपी को रिप्लेस कर दिए दूसरी कॉपी से। उनको दिखाइए कि ये कॉपी इस तरह की, इसमें ये चीज़ मिस है, तो वो आपकी कॉपी को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये काम आपको लिखने से, कुछ भी लिखने से पहले करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि उस पर एग्ज़ाम की कॉपी के ऊपर, आपकी जो बोर्ड की कॉपी होती है, उसमें एक मार्जिन बनी हुई आती है। ठीक। एक मार्जिन तो बनी हुई आती है, और अगर एक मार्जिन भी बनी हुई नहीं आती तो आपको मार्जिन बना लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्जिन अगर बनी हुई है, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की मार्जिन बनी हुई आती है अगर, तो आपको ये राइट हैंड साइड पे एक मार्जिन बना लेनी है। ठीक है। इससे आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, आपकी हैंड राइटिंग भी सही लगेगी और आपका जो लिखने का तरीका है वो भी समझ में आने लायक बन जाएगा। ठीक। और अगर दोनों तरफ मार्जिन नहीं आती तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको दोनों तरफ मार्जिन बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आप बहुत लंबी नहीं, बहुत उसको वाइड लाइन नहीं बनाएंगे आप। ऐसा ना लगे कि आप जो है पेज को छोटा करना चाह रहे हैं और उसको बचाना चाह रहे हैं अपने लिखने को। ऐसा नहीं लगना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी मार्जिन बना लीजिए दोनों तरफ। ठीक। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम जो है सबसे पहले जो भी सेक्शन हमको करना है, यानी अगर आपका क्वेश्चन पेपर कुछ सेक्शंस में आता है, ठीक है, यदि ए बी और सी सेक्शन में आता है, तो हम पूरे क्वेश्चन पेपर को थोरोली पढ़ लेंगे कि हमें कौन कौन से सेक्शन में सबसे ज़्यादा इजी हमें कौन सा लग रहा है, हम किसको पहले अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं। याद रखिए, जो भी क्वेश्चन हमको सबसे पहले अच्छी तरह आते हैं, जिनको हम डिटेल लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स अलॉटेड, तो उनको हम पहले लेंगे। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर सेक्शन बी हमें पहले आता है तो सेक्शन बी के क्वेश्चन हम सब जगह अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चन सेक्शन बी के सारे क्वेश्चंस आप एक जगह करें, यानी सीक्वेंस से करें। ठीक। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इसमें भी कोई मनाही नहीं है कि आप जो है पहले सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, फिर 4 कर लें, फिर 3rd कर लें। कोई इसमें मनाही नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बताते हैं कि आप अगर एक सीक्वेंस से करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, नंबर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे और आपकी कॉपी का जो इम्प्रेशन है वो बना रहेगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप जो है उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन एक जगह अटेम्प्ट करें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिख लिया है सेक्शन ए, सेक्शन ए से शुरुआत करें, हमने सेक्शन ए यहाँ लिख लिया है और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वो हमने एक जगह कर लिया है। ठीक है।
अब जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला, फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर कैपिटा इनकम। तो हम मार्क्स देखेंगे पहले तो, कि क्वेश्चन पेपर में मार्क्स कितने अलॉट किए गए हैं इसको, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो अगर अब मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। अगर मार्क्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जाहिर बात है उसको डिटेल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उसको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और उसको उसकी डेफिनेशन देके भी इसको कम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके का है, हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का है जिसको आप बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखिए, ये भी एक पॉइंट है कि कभी हमें कोई चीज़ ज़्यादा डिटेल नहीं याद है, हम मेमोराइज नहीं कर पा रहे, लेकिन क्वेश्चन में आ गई है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो हम जो है उसको बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बुलेट फॉर्म में यानी पॉइंट्स में A B C करके हम उसको लिख सकते हैं। इसके करने से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो आपको याद नहीं आ रहा, जो आप लिख नहीं सकते, उसको आप बुलेट फॉर्म में लिख देंगे, तो यानी आपने आधी से ज़्यादा बात अपनी कह दी है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया। ठीक, तो इसका आंसर है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन इंडिया बाय टेकिंग दीज फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक, अब यानी हमने जो है कुछ स्टेप्स लिखे कि जिनकी मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया इंडिया को। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग पोस्ट, सेकंड है बैटल ऑफ पैलेसी, थर्ड है स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, और फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये 4 पॉइंट्स हमने इसमें लिखे। ये मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझाने के लिए आपको लिया है। तो 4 ये पॉइंट्स हैं हमारे। इन 4 पॉइंट्स को हम, अगर हमने इतना भी लिख दिया, इतना भी हमने लिख दिया, तो हमारे अच्छे खासे मार्क्स उस क्वेश्चन में जो हमको दिए गए वो हमको मिल सकते हैं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें से अच्छे खासे मार्क्स हमको मिल सकते हैं इन पॉइंट्स के लिखने पर भी। याद रखिए, इन पॉइंट्स को मेंशन करने पे भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन बेटर ये होगा, बेहतर ये होगा कि आप उसको अगर डिफाइन कर सकें, यानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेनिंग पोस्ट जो है, अगर आप इसको डिफाइन कर सकें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह बुलेट फॉर्म में स्टेप्स को, उसके प्रोसेस को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये भी काफ़ी हद तक आपके लिए मददगार साबित होगा। अच्छा, अब इसी में हमने ये सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 2 लिया, और मान लीजिए हमने थर्ड क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा, अभी हमें याद ही नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ अगर हमारा सेक्शन खत्म हो रहा है तो हम इसको लाइन अभी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थर्ड की जगह छोड़ देंगे। यानी उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके हिसाब से, अगर हमें बाद में याद आता है, हम ये सोच करके उसके जो है स्पेस छोड़ सकते हैं कि हम बाद में इसको लिखेंगे जब हमें इसको हम याद कर पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि हमारे जो सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है वो एक ही जगह आ जाएं, हमें बाद में ना लिखना पड़े। सेक्शन बी करने के बाद हमें सेक्शन ए का क्वेश्चन याद आता है, बाद में ना लिखना पड़े, इसलिए हम वहीं पर उसकी जगह छोड़ दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने स्किप कर दिया आपको दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पर लिखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई इन डिटेल। अब ये डिटेल में पूछा है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन वो कैसे करती है। ठीक, उसका आंसर भी हमने लिखा है इस तरीके से। ठीक, इसको भी आप, क्योंकि ये फंक्शन कैसे करती है इसको भी आप स्टेप्स में डिफाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ याद रखिए जब भी लिखा जाता है जब आपको अच्छा खासा डिटेल याद आ रहा हो, सब कुछ उसका आंसर याद आ रहा हो, तब आप लिखिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो बुलेट फॉर्म में कीजिए, ये आपको ज़्यादा नंबर दिलाएगा। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, अब ह्यूमन आई अगर आपको डायग्राम याद है तो आप कोशिश करिए कि डायग्राम बना करके उसको आप एलेबोरेट करें, उसको डिस्क्राइब करें, ये आपको ज़्यादा नंबर प्रोवाइड कराएगा। याद रखिए, डायग्राम बनाइए। अच्छा, डायग्राम बनाने के 2 तरीके हैं। पहला ये कि एक तरफ आप डायग्राम बना लीजिए, यानी एक साइड पर आप डायग्राम बना लीजिए, और इसी साइड पर यानी इस तरह आप उसको डिफाइन कर दीजिए, इस तरफ डायग्राम बना लीजिए। एक तरीका ये है, और लेकिन जो बेहतर तरीका है वो ये है कि पहले आप डायग्राम बना लीजिए ऊपर, और नीचे उसको डिफाइन कर दीजिए। याद रखिए, इस तरह भी मत कीजिए कि एक तरफ डायग्राम बनाया है आपने और दूसरे पेज पर जाकर के आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे नहीं। बल्कि जहाँ डायग्राम है वहीं उसको एलेबोरेशन कीजिए, कोशिश करिए उसी पेज पे आप शुरू कर दें उसका एलेबोरेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन को शुरू कर दें, ताकि जो टीचर है वो डायग्राम को देखता जाए, आपके पॉइंट्स को पढ़े, तो उसके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा, काफ़ी ईजी होगा आपको मार्क्स देना, और अच्छे मार्क्स देना। याद रखिए। अच्छा, एक और चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये कि जब हमारा पहला क्वेश्चन, यानी एक ही सेक्शन के जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं उनमें जब पहला क्वेश्चन हम कर लें कोई भी, तो उसको इस तरीके से लाइन से सेपरेट कर दें। ये लाइन आपको दिख पा रही है, ये लाइन से आप उसको सेपरेट कर दीजिए।
फिर सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, और अगर जगह है तो उसको भी सेपरेट कर दीजिए लाइन बना करके। ठीक, लाइन याद रखिए, आपको दोनों मार्जिन के बीच तक ही वो लाइन रखनी है, इसको क्रॉस नहीं करना, दोनों मार्जिन को क्रॉस नहीं करना है। ठीक, लेकिन जब आप सेक्शन पूरा कर लें, यानी मान लीजिए इसमें तीन ही क्वेश्चन थे सेक्शन नंबर ए के अंदर, तो उसमें अगर तीन ही क्वेश्चन थे, तो हम फिर अब सेक्शन दूसरा शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पर सेक्शन बी शुरू करने जा रहे हैं, तो हम मार्जिन को सॉरी जो लाइन है हमने जो सेपरेट करने के लिए बनाई है उसको उसको क्रॉस कर देंगे, मार्जिन को, दोनों मार्जिन को क्रॉस कर देंगे इधर से, उसको बंद कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा सेक्शन पूरा हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा हाफ पेज बचता है मान लीजिए, तो हम यहाँ पर सेक्शन बी शुरू ना करें, याद रखिएगा इसको, सेक्शन बी को यहाँ पर शुरू मत कीजिए, उसको अगले पेज पर शुरू करिए। इस तरह सेक्शन बी टॉप पर डालिए, उसके बाद उसको शुरू करिए, मार्जिन बनाइए, उसके बाद शुरू करिए। ऐसा करने से कोई हर्ज इसमें भी नहीं है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जिससे नंबर कटते हैं, और ऐसा करने से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करने से नंबर आपको बढ़ सकते हैं। इस पर मत जाइए कि हम पेज बर्बाद कर रहे हैं या इतनी स्पेस रह गई है, कोई मसला नहीं है। आपकी जो कॉपी है वो काफ़ी पेजेस वाली होती है, आई थिंक 28 पेजेस की कॉपी होती है, तो आपके पास, और उसके साथ अगर आप कर पाते हैं तो आपको बी कॉपी भी मिलती है, उसमें कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होती। अब जो बात ध्यान रखने की वो ये है, जब सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे या बीच में हमें कोई हमारे लिखते टाइम कोई हमसे गलती हो जाती है, आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, कभी उसको फ्रूट लगाते हैं, कभी उसको उल्टा सीधा काट देते हैं और पेन से उसको बिल्कुल डार्क कर देते हैं कि देखे ना, ऐसा नहीं करना, या फिर काट के सॉरी लिख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना। आपने क्या करना है, ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको करके दिखाया है, क्रॉस क्रॉस नहीं करना है, क्रॉस 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 नहीं करना, ये भी गलत है। और इस तरह चार पाँच तीन चार लाइनें भी बनाकर उसको मत करिए, बहुत खराब लगता है। आप सिंपली ऐसा करिए, आपसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तो उसको एक लाइन बना के, सिर्फ एक लाइन बना दीजिए, यानी ये शो कर देगा कि ये जो वर्ड था ये मिस स्पेल्ट हो गया था, और आपने इसको कट किया है। आगे उसके दूसरा सेक्शन आप दूसरा वर्ड लिख करके शुरू कर सकते हैं, तो काट दिए। तो ये दोनों तरीके गलत हैं, इस तरह क्रॉस क्रॉस करना, इस तरह पेन उल्टा सीधा चलाना, ये कई सारी लाइन्स बना देना। ठीक, और हमेशा सेक्शन को आपको जो है टॉप पर ही रखना है, याद रखिए। ठीक है भाई, और कोशिश करिए जब भी आप एक आंसर पूरा कर लें, एक आंसर जब भी आप पूरा कर लें, तो आपको लाइन तो सेपरेट करनी है, लाइन से सेपरेट करना है आंसर को, लेकिन आप कोशिश करिए एक लाइन की जगह आप दो तीन लाइन छोड़ें। यहाँ पर ये दिख रही है आपको, ये यहाँ पर पूरा हुआ है आंसर, और ये मैंने एक और दो लाइन छोड़ी है, दो छोड़ सकते हैं आप, दो और दो तीन लाइन छोड़िए, यानी दो छोड़िए या दो तीन लाइन छोड़िए। ठीक, तो ये बेहतर बनाएगा, आपकी कॉपी को अच्छा दिखाएगा, थोड़ा स्पेस उसमें लग जाएगा आपको दूसरे सेक्शन में। कम से कम कट्स एंड क्रॉस करिए, यानी ये जो मैं आपको समझा रहा था, इसको आपको कम से कम करना है। जितना कम आप मिस्टेक्स करेंगे, जितना कम आप मिस स्पेल करेंगे, उतनी बेहतर आपकी कॉपी दिखेगी। कट्स एंड क्रॉस आपको मिनिमाइज करने, याद रखिए, हमेशा क्वेश्चन नंबर को आपको मेंशन करना है ज़रूर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन डाल सकते हैं, टाइम है, क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो आप डालिए, ये ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आंसर भी लिखें तो बहुत क्लियरली लिखिए, आंसर नंबर 1 सेक्शन ए, आंसर नंबर 1 सेक्शन 2, सेक्शन ए आंसर नंबर 2, इस तरीके से आपको मेंशन करना है। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाइए, डायग्राम कभी भी पेन से नहीं मिलते। ऐसा मत कीजिए कि आप अपनी लापरवाही की वजह से पेंसिल लेकर के ना जाएं, स्टेशनरी लेकर के ना जाएं। तो अपनी स्टेशनरी लेकर के जाइए और पेंसिल लेकर के जाइए, और हमेशा ब्लू पेन भी दो तीन रखिए, ब्लैक पेन भी दो तीन रखिए, पेंसिल भी दो रखिए, ताकि इन एनी केस अगर आप वो लॉस्ट हो जाए या काम ना करे तो आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े, याद रखिए। ठीक है, बुलेट फॉर्म में हम जब भी आंसर लिखते हैं तो उसको कोशिश करते हैं, जो प्रोसीजर अगर हमें पूछा जाता है, किसी क्वेश्चन के अंदर स्टेप्स पूछे जाते हैं, प्रोसेस पूछा जाता है, या किसी उसकी वर्किंग पूछी जाती है, तब हम उस स्टेप्स में बुलेट फॉर्म में पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग ही करनी पड़ेगी, तो उसको आप पैराग्राफ राइटिंग ही करिए, उसको बुलेट फॉर्म बनाने की कोशिश मत करिए, ऐसे आपके नंबर कटेंगे। ज़्यादातर जो बुलेट फॉर्म में हम आंसर लिखते हैं, वो साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर और होम साइंस के अंदर, मैथ्स के अंदर चल सकता है, स्टेप्स को डिफाइन करने के लिए। लैंग्वेज में बुलेट फॉर्म नहीं चलती है, पॉइंट्स नहीं चलते हैं, याद रखिए। इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, तो इसके अंदर आपका बुलेट फॉर्म काम नहीं करता है। और कहीं पे भी आपको कोई गलती हो जाए तो सॉरी लिखने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल मत लिखिए, सॉरी मत लिखिए, कट बना दीजिए उसको। इस तरह की गलतियों से आप बचिए, कि भी किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का कोई निशान वहाँ पे मत बनाइए, कोई ऐसा इंडिकेशन मत करिए, ऐसा लगे कि आप जो है टीचर को और एग्जामिनर को जो है कुछ इंडिकेट करना चाह रहे हैं, ऐसा आपके उससे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए।
और याद रखिए आपको एक आंसर भी 2 बार नहीं लिखना, ठीक है? जैसे सेक्शन ए के अंदर आपने एक आंसर लिखा, आप बाद में आपको लगा कि मुझे ये चीज़ और याद आ रही है, आप वहाँ पे लाइन बना चुके हैं या दूसरा क्वेश्चन सेक्शन जब पहले आपने क्वेश्चन लिखा था उसमें दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, नीचे जगह नहीं बची, आप सोच रहे हैं कि अब इसको दोबारा मैं लिख दूँ। अगर आपने वही सेम क्वेश्चन दोबारा लिखा, चाहे कितना भी अच्छा आपने लिखा हो, कितने भी अच्छे पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हो बाद में, तो वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाता है, उसमें ना पहले वाले पे मार्क्स मिलते हैं ना दूसरे वाले पे मार्क्स मिलते हैं। यानी आपने जो कुछ पहले लिखा था वो भी आपका खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और वो क्रॉस कर दिया जाएगा, उस पर कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो जितना आप लिखें उसको सोच समझ के लिखिए, कोशिश करिए जितना आपको आ रहा है वो आप पहले लिखें और जिसको आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, उसको बाद में लिखिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना सीखें। यानी जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितने नंबर के आंसर की ज़रूरत है, जितने लाइन्स के आंसर की ज़रूरत है, उतना ही लिखें। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें कोई आंसर बहुत अच्छी तरह आता है, हम उसे लिखना शुरू करते हैं। हमें पॉइंट्स याद आते जाते हैं, हम लिखते जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है या 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमें पॉइंट्स याद आते जा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, जितने नंबर का क्वेश्चन है, जितने की ज़रूरत है आंसर की, उतना ही लिखिए। आप बहुत ज़्यादा वक़्त इसमें मत लगा दीजिए कि एक ही आंसर को बहुत अच्छा बनाने में लग जाएँ। तो उसका डायग्राम भी बनाएँ, उसके पॉइंट्स भी डिफाइन करें, उसके एक-एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करें, ऐसा मत कीजिए। ये आपको खुद देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए, क्या पैटर्न है, कैसे मार्क्स अलॉट होते हैं और किस तरीके से किया जाता है। और बाकी और डिटेल्स के लिए हम आगे भी आपको इस तरह के पॉइंट्स आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी के काम ये वीडियो आ जाए। और वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आई। थैंक यू।